अनुपमा कैफे में बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। उसे याद आता है कि वो अपने सपने के कितने करीब पहुंच चुकी थी। अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि उसने उनसे सिर्फ इतना मांगा था कि उसके और उसके सपने के बीच कोई अड़चन ना आए, लेकिन अब उसका स्वाद ही चला गया है। उसे लगता है कि कान्हा जी ने उसका सपना उससे छीन लिया है। तभी बंकू, प्रेरणा और ईशानी वहां पहुंचते हैं। ईशानी कहती है कि अनुपमा की हालत देखकर नहीं लगता कि वो कंपटीशन में जा पाएगी, लेकिन बंकू कहता है कि अनुपमा चैंपियन है। जब हाथ में चोट थी तब भी उन्होंने कंपटीशन किया और पैर में दर्द होने के बावजूद डांस किया था। फिर आज सिर्फ स्वाद ना आने की वजह से वो कैसे हार मान सकती हैं। इसके बाद बंकू अनुपमा के पास जाकर उसे कुछ मीठा खाने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि जब स्वाद ही नहीं है तो मीठा खाने का पता कैसे चलेगा। वो साफ कह देती है कि अब कंपटीशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। तभी जया वहां आती है और बताती है कि उसका बनाया हुआ घर टूट गया है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसने बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन फिर भी टूट गया। ये सुनकर अनुपमा टूटे हुए घर को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि जया का घर तो टूट गया, लेकिन वो अपना सपनों का घर नहीं बना पाई। जया पूछती है कि अब क्या होगा, तो अनुपमा कहती है कि उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन जया अपना सपनों का घर जरूर बनाएगी। जया वहां से चली जाती है और अनुपमा टूटे हुए घर को देखती रहती है। तभी बाबूजी अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि कब तक यहाँ बैठी रहेगी। अनुपमा कहती है कि स्टूडियो जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैसला तो हो चुका है। उसे लगता है कि कान्हा जी ने उसका सपना छीन लिया है। बाबूजी कहते हैं कि भगवान कभी उसका सपना नहीं छीन सकते। वो अनुपमा को उसके ही हाथों की ताकत याद दिलाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हर जन्माष्टमी पर अनुपमा के हाथ का भोग भगवान को चढ़ता है और नवरात्रि में भी वही प्रसाद बनाती है। उसने हजारों बार खाना बनाया है। बीमारी हो, बुखार हो या घर में कितना भी शोर हो, अनुपमा ने हमेशा खाना बनाया है। उसने अपने बच्चों को गोद में लेकर भी खाना बनाया है। लोग उसके हाथ के खाने को जादू कहते हैं और कहते हैं जैसे देवी माँ ने खुद थाली में प्रसाद परोसा हो। इसके बाद बाबूजी उसे साइंस का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेन को जितना ट्रेन किया जाता है वो उतना ही अच्छा काम करता है। अनुपमा ने इतने सालों में अपने हाथों और दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लिया है कि मसालों का अंदाजा उसे बिना चखे भी हो जाता है। आज कुछ समय के लिए स्वाद चला गया है, लेकिन जो लोग उसका खाना खाएंगे उन्हें वही स्वाद मिलेगा। दिग्विजय भी अनुपमा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि कंपटीशन में मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं, लेकिन अनुपमा कभी पीछे नहीं हटी। अगर आज टास्क में बिना टेस्ट किए खाना बनाने की शर्त रख दी गई है तो क्या वो खाना बनाना छोड़ देगी? नहीं ना, वो हर हाल में टास्क पूरा करेगी। दिग्विजय आगे कहता है कि आज का टास्क सिर्फ खाना बनाने का नहीं, बल्कि अनुपमा के सपनों के घर का टास्क है। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, उसे अपना सपना पूरा करना होगा। तभी ईशानी भी अनुपमा से कहती है कि आपने जया से कहा था कि वो अपना सपनों का घर बनाएगी, तो फिर आप अपना सपनों का घर क्यों नहीं बना सकती? ये सुनकर अनुपमा की आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देती है। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि जीतने से वो सिर्फ एक कदम दूर है, अब उसे उठकर कंपटीशन में जाना ही होगा। दिग्विजय भी अनुपमा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो विनर है। प्रेरणा कहती है कि सिर्फ 45 मिनट में फिनाले शुरू होने वाला है, इसलिए जल्दी से तैयारी करनी होगी। लेकिन अनुपमा अपने बनाए हुए घर के मॉडल को देखकर फिर से इमोशनल हो जाती है। इसके बाद अनुपमा घर आती है और अनुज की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगती है। वो कहती है कि जिस दिन के लिए उसने इतने साल ठोकरें खाई, धोखे सहे और मेहनत की, वो दिन आज आया है। उसने सोचा था कि आज वो अपनी जीत का स्वाद टेस्ट करेगी, लेकिन आज तो वो हार के आंसू भी नहीं टेस्ट कर पा रही है। उसकी जिंदगी ही बेस्वाद हो गई है। तभी उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है। अनुज कहता है कि अनुपमा तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसमें कितना भी टैलेंट हो, फिर भी वो आज कंपटीशन में नहीं जाना चाहती। वो अनुज की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ तोशु के पास पैसों की गड्डियां होती हैं। वो पैसे गिनते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। तभी पाखी वहां आती है और इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए। तोशु बताता है कि ये डील के पैसे हैं। पाखी पूछती है कि उसने क्या बेचा है, तो तोशु बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन पाखी उसे साफ साफ कहती है कि मम्मी का टेस्ट चले जाना और उसके दोस्त का दिया हुआ खाना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है। ये सुनकर तोशु सच बता देता है कि वो खाना उसे गौतम ने दिया था और गौतम ने
उसे अनुपमा को खिलाने के लिए पैसे दिए थे। उसे नहीं पता था कि उस खाने की वजह से मम्मी का टेस्ट ही चला जाएगा। पाखी ये सुनकर डर जाती है और पूछती है कि अगर उस खाने में जहर होता तो मम्मी को कुछ हो जाता तो। तोशु कहता है कि गौतम ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी का स्वाद जल्दी वापस आ जाएगा। पाखी उसे समझाती है कि गौतम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन पाखी भाई को डराने की बजाय उससे रक्षाबंधन का गिफ्ट मांगती है। तोशु उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि अब और पैसे नहीं मिलेंगे। उसे उम्मीद है कि प्रेम कंपटीशन जीत जाएगा और शायद उसके बाद मोटिबा से भी पैसे मिल जाएं। तभी प्रेरणा और ईशानी वहां से तैयार होकर निकलती हैं। ये देखकर तोशु और पाखी को शक होता है कि कहीं अनुपमा सच में कंपटीशन में तो नहीं जा रही। तोशु डर जाता है कि अगर मम्मी वहां पहुंच गई तो गौतम अपने सारे पैसे वापस मांग लेगा। पाखी भी कहती है कि उसने जो पैसे लिए हैं वो तो वापस नहीं करने वाली। इसके बाद कंपटीशन का सीन सामने आता है। प्रेम की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी होती है। एंकर और जज के साथ सभी लोग डांस करके फिनाले का माहौल बना रहे होते हैं। सभी काफी खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी परेशान होते हैं। मोटिबा बार बार गौतम की तरफ देख रही होती है। गौतम उसे शांत रहने का इशारा करता है और मुस्कुराता है। डांस खत्म होने के बाद ऑडियंस सभी के लिए तालियां बजाती है। तभी मोटिबा गौतम से पूछती है कि उसने कहा था अनुपमा और उसकी टीम कंपटीशन में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन यहाँ तो सभी लोग मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ फिनाले का हिस्सा बन रहे हैं। गौतम मोटिबा से कहता है कि अनुपमा और दिग्विजय अभी भी अपनी टीम में नहीं पहुंचे हैं। वो कहता है कि उसने अनुपमा को कंपटीशन से बाहर करने का इंतजाम कर दिया है और अब उनकी टीम प्रेम के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। मोटिबा ये सुनकर खुश होती है। दूसरी तरफ जज और एंकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ प्रेम की टीम होती है तो दूसरी तरफ अनुपमा की टीम, लेकिन अनुपमा और दिग्विजय वहां नहीं होते। इसके बाद एंकर ग्रैंड फिनाले की शुरुआत करता है और बताता है कि विनर को 50 लाख रुपए और ट्रॉफी मिलेगी। साथ ही विनर की डिश देश के टॉप रेस्टोरेंट्स में बनाई जाएगी और उसे विदेश में अपना इंटरनेशनल रेस्टोरेंट खोलने का मौका भी मिलेगा। ये सुनकर सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन राही और प्रेरणा बार बार रास्ते की तरफ देखती हैं क्योंकि उन्हें अनुपमा और दिग्विजय की चिंता होती है। तभी एंकर को पता चलता है कि अनुपमा और दिग्विजय अभी तक वेन्यू पर पहुंचे ही नहीं हैं। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। गौतम मन ही मन खुश होता है और मोटिबा से कहता है कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। वहीं तोशु डरने लगता है कि कहीं उसकी मम्मी यहाँ पहुंच ना जाए, क्योंकि अगर अनुपमा आ गई तो गौतम से लिए हुए पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। पाखी भी तोशु को परेशान करती है। दूसरी तरफ प्रेम कहता है कि उसे बस अपनी जीत चाहिए और वो अनुपमा को हराकर ही जीतेगा। तभी जज बताते हैं कि अगर अनुपमा 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंची तो उसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये सुनकर मोटिबा बेहद खुश होती है। वो मन ही मन प्रेम से कहती है कि चाहे वो उससे नाराज हो, लेकिन वो चाहती है कि प्रेम ही जीते और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। श्रुति और गौतम भी यही चाहते हैं कि अनुपमा किसी तरह यहाँ ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बड़ी परेशानी से जूझ रही होती है। सभी को लगता है कि शायद वो ग्रैंड फिनाले में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तभी टाइमर खत्म होने से पहले अनुपमा और दिग्विजय वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बाबूजी और पूरी टीम खुश हो जाती है, जबकि गौतम और मोटिबा के चेहरे उतर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड फिनाले का आखिरी टास्क शुरू होता है। अनुपमा और प्रेम के सामने अलग अलग मसाले रखे जाते हैं। उन्हें मसालों को पहचान कर अपनी डिश में डालना होता है। अनुपमा को याद आता है कि उसका टेस्ट अभी भी वापस नहीं आया है। वो सोचने लगती है कि शक्कर कौन सी है और नमक कौन सा। दूसरी तरफ प्रेम बिना किसी परेशानी के अपना टास्क शुरू कर देता है और तेजी से आगे बढ़ता है। अनुपमा वहीं मसालों के सामने खड़ी होकर दुविधा में पड़ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा ये टास्क जीत पाएगी या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।